आज के वीडियो में हम शनिदेव के स्वरूप और स्वभाव का अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शनि के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री पाराशर जी कहते हैं, कृश दीर्घ तनु शौरि पिंग दृश्या नीलात्मक स्थूल दंतो लसः पंगु खररोम कचो द्विज। पाराशर जी कहते हैं कि स्वभाव से, स्वरूप से शनिदेव लंबे और पतले शरीर के स्वामी हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, कृश का अर्थ होता है पतला। लंबे और पतले शरीर के स्वामी हैं, इनका शरीर लंबा और पतला है। अब चूंकि कर्म के कारक हैं, कर्मचारी वर्ग पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसका शरीर भारी तो हो नहीं सकता। तो लंबे और पतले शरीर वाले हैं। कृश दीर्घ तनु शौरि ही सूर्य के शत्रु हैं। पिंग दृश्या नीलात्मक दृश्य आंखें पिंग पीले रंग की, सुंदर पीले रंग की आंखें हैं, पीलापन है आंखों में कुछ। अनिलात्मक वात प्रकृति के हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। ये वात प्रकृति के हैं। इनमें गति है लेकिन बहुत धीरे चलते हैं। स्थूल दंतो लसः पंगु, इनके दांत जो है वो बड़े बड़े हैं। अलसः आलसी स्वभाव के हैं। पंगु, पिप्पलाद ऋषि ने इनके पैर जला दिए थे, उसके बाद ये धीरे चलने लगे तो इनका नाम पड़ा शनैश्चर। तो इनका शरीर जो है वो विकल है, विकल शरीर वाले हैं। खर रोम कचो द्विज, खर का अर्थ होता है रूखा और कड़ा, खुरदुरा। रोम का अर्थ है रोए, कचह का अर्थ है बाल। इनके बाल और रोए जो हैं वो कड़े हैं। यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्शन आता है कि एक तो शनिदेव दशम भाव के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, कर्मचारी वर्ग के कारक हैं, हाथ से किए जाने वाले कार्य के कारक हैं, तो फिर ये आलसी कैसे हैं? तो यहाँ जो आलसी शब्द का प्रयोग हुआ है वो इनके स्वभाव में आलस्य का प्रतीक नहीं है, वो प्रतीक है इस बात का कि ये बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं। जिस भी व्यक्ति को शनिदेव का शुभ प्रभाव पाना हो उसको अपने जीवन में जल्दबाजी त्याग देनी चाहिए। 9 ग्रहों में सबसे तेज कार्य करने वाला अगर कोई है, कोई तेज डिसीजन लेने वाला है तो मंगल है। मंगल कहाँ उच्च का होता है? शनि की राशि में 10वें भाव में। और शनि किसके प्रतीक हैं? धीरे धीरे कार्य किए जाने वाले कार्य के प्रतीक हैं। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जब तक जल्दबाजी नहीं छोड़ेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। यहाँ जो अलसः शब्द का प्रयोग हुआ है वो धीरे कार्य करने की वजह से हुआ है। पंगु, शनिदेव का पैर जो है वो पीड़ित है। पंगु शब्द का यहाँ जो अर्थ है ये बहुत धीरे चलते हैं। एक राशि में लगभग 30 महीने रहते हैं, धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं, धीरे धीरे प्रभाव देते हैं। 10वें भाव से 11वें भाव से शनि का संबंध हो तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत देर से सफल होता है और उसकी सफलता बहुत स्थायी होती है। जैसे राहु की दी हुई सफलता 18 वर्ष की दशा है, बहुत सफलता देगा, जाते जाते सब ले जाएगा। शनिदेव के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे सफलता देते हैं, फिर वो जो दे देते हैं उसको वापस लेके नहीं जाते। धीमी गति के कारण इनको पंगु कहा जाता है। शनिदेव के स्वरूप का वर्णन करते हुए पाराशर जी कहते हैं कि शनिदेव का जो शरीर है वो लंबा और पतला है, पीले सुंदर नेत्र हैं, वात प्रकृति के हैं, इनके दांत बड़े बड़े हैं, आलसी प्रवृत्ति के हैं, शरीर इनका कमजोर है, बाल और रोए इनके कड़े कड़े हैं। ये पाराशर जी का वचन है। वैद्यनाथ जी जातक पारिजात में वर्णन करते हैं, काठिन्य रोमावयव कृशात्मा दुर्वासितांग कफमारुतात्मा पीनद्विजश्चारुपिशंग दृष्टि सौरिस्तमो बुद्धिरतो लसः स्यात्। सौरि ही सूर्य के शत्रु शनिदेव, काठिन्य रोमावयव कृशात्मा, अवयव काठिन्य, इनका जो शरीर है और इनके जो शरीर के रोए हैं दोनों कड़े हैं, कड़ा शरीर है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में किसी भी समस्याओं को ये पार कर जाएंगे, हर समस्या के लिए तैयार हैं, हर मौसम के लिए तैयार हैं, बहुत कठोर व्यक्ति हैं। कृश आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर से है कि शरीर इनका पतला है। दुर्वा सितांग, दुर्वा के समान काले हैं। तो काली दुर्वा तो होती नहीं है, दुर्वा तो हरे रंग की होती है। जो दुर्वा उमस के कारण या अत्यधिक पानी लेने के कारण काली हो जाती है
वैसा ही इनके शरीर का कुछ रंग है। दुर्वा सितांग, दुर्वा के समान काले हैं। शरीर में मेलानिन की अधिकता है। कफ मारुतात्मा, यहाँ वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि कफ और वात मिश्रित प्रकृति के हैं। अधिकतर आचार्य शनिदेव को वात प्रकृति के ही कहते हैं। पीनत द्विजः चारु पिशंग दृष्टि, पीन का अर्थ है मजबूत उठा हुआ। द्विजः, जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। द्विज, यहाँ द्विज शब्द का प्रयोग दांतों के लिए हुआ है, तो इनके दांत मजबूत हैं। चारु पिशंग दृष्टि है, सुंदर पीले नेत्र हैं। सौरी ही तमो बुद्धिरतः, ये तमोगुणी हैं और आलसी प्रवृत्ति के हैं। तमोगुणी क्यों हैं? तो इनका अधिकार कहाँ है? कर्म क्षेत्र पर, और कर्म क्षेत्र से मिलने वाले लाभ पर इनका अधिकार है 10वें और 11वें भाव पर। अगर वहां सतोगुण होगा या रजोगुण होगा तो क्या व्यक्ति सफल हो पाएगा? जो व्यक्ति अपने जीवन में कंफर्ट ढूंढेगा वो कभी सफल हो पाएगा? चौथे भाव में बुध या चंद्रमा हो तो जातक सुखी तो बहुत होता है, लेकिन अपने मन के अनुसार सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ पाता। उसे पैतृक संपत्ति खूब मिल सकती है, लेकिन वो अपने मन के अनुसार सफल नहीं होता। तो ये तमोगुणी है। दूसरा, दंडाधिकारी है, व्यक्ति के प्रारब्ध का दंड देते हैं, फल देते हैं। न्यायाधीश अगर किसी का पक्ष लेने लगे तो ये संसार तो नष्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इनका काम है कर्म का फल देना, और वहां ये निष्पक्ष होते हैं, इसीलिए तमोगुणी है। और रजोगुणी व्यक्ति होगा तो अपने पहचान का कोई होगा तो उसको कम कष्ट देगा, उसको अधिक फल देगा, और जो पहचान का नहीं होगा, जो शत्रु होगा, उसको अधिक कष्ट दे देगा। इसीलिए ये तमोगुणी है। इनकी बुद्धि जो है वो तमोगुणी है, ऐसा वैद्यनाथ जी कहते हैं। कल्याण वर्मा जी सारावली ग्रंथ में और विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं, पिंगो निम्न विलोचनः कृशतनुः दीर्घः शिरालो लसः कृष्णांगः पवनात्मकोति पिशुनः स्नायवा ततो निर्घृणः। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि इनके पीले नेत्र हैं और वो नीचे झुके हुए हैं, झुके नेत्र हैं। कृष्णतनु का वर्णन तो बार बार आ ही चुका है। शिरालो लसः, इनके शरीर की जो नसें हैं वो बाहर से दिखती हैं, शरीर में चर्बी नहीं है, नसें उभरी हुई हैं। उभरी हुई नसें बुध की भी हैं, परंतु बुध के शरीर में फैट है, उस कारण नसें उभरी हुई हैं। इनकी नसें बाहर से दिखती हैं क्योंकि फैट नहीं है, दोनों में अंतर है। कृष्णांग, काले रंग के हैं। किसके पुत्र हैं? छाया के पुत्र हैं। छाया किसका प्रतीक है? अंधकार का। काले रंग के हैं। पवनात्मक, वात प्रकृति के हैं। अति पिशुनः, पिशुनः का अर्थ होता है चुगलखोर। तो ये चुगलखोरी नहीं करते क्योंकि दूसरे के काम से इनको मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। तो चुगलखोरों को उजागर करते हैं कि कौन व्यक्ति यहाँ से वहां बात फैला रहा है। पीड़ित हो तो व्यक्ति चुगलखोर भी हो सकता है, दोनों अर्थ आप ले लीजिए, चुगलखोरी को उजागर करने वाला भी और चुगलखोर भी। स्नायु आततः निर्घृणः, इनका शरीर जो है स्नायु से व्याप्त है, तो स्नायु तंत्र पर अधिकार है, हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। निर्घृणः, दयाहीन है, दया नहीं करते हैं। दया कैसे करेंगे भाई? इनको न्याय करना है तो ये दया नहीं दिखा सकते ना, इनका काम है न्याय करना। दुष्ट व्यक्ति के ऊपर दया दिखाएंगे तो सारी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, इसीलिए दयाहीन है। मूर्खः स्थूल नख द्विजोति मलिनो वृक्षो शुचिस्तामसो रौद्रः क्रोध परो जरा परिणतः कृष्णांबरो भास्करी, भास्कर के शत्रु। मूर्ख शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्या ये मूर्ख हैं? नहीं। निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं, बहुत धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन कभी कभी इतना देर हो जाता है, उसमें इतनी देरी हो जाती है कि सारा कार्य विफल हो जाता है, इसीलिए यहाँ मूर्ख शब्द का प्रयोग हुआ है। शनिदेव कुंडली में पीड़ित हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो जातक न्याय और अन्याय का भेद नहीं कर पाता, तो उसके संदर्भ में भी मूर्ख का प्रयोग हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शनि और बुध की युति हो, शनि उच्च का हो, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट होता है, सरकार को सुझाव देने वाला होता है। स्थूल नख द्विजः, इनके नाखून और दांत बड़े बड़े हैं। अति मलिनो, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, सुंदर वस्त्र कम धारण करते हैं, वस्त्र इनके मलिन हैं, गंदे हैं। रुक्षः, रूखे स्वभाव के हैं, स्वभाव में रूखापन है, या ये कह सकते हैं कि त्वचा में रूखापन है। रोगी हैं, दोनों एक ही शब्द से जायमान है।
अशुचि अपवित्रता से रहने वाले हैं, तामसः तमोगुणी हैं, रौद्रः भयंकर हैं, क्रोधी हैं, जरा परिणतः वृद्ध व्यक्ति की तरह बात करते हैं। तो शनिदेव जो है वृद्धावस्था के कारक भी हैं। कृष्णांबरो भास्करी ही, काले रंग के वस्त्र पहनते हैं। कल्याण वर्मा जी का वर्णन पढ़ते हुए लगता है कि क्या शनिदेव केवल नकारात्मकता देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। शनिदेव 7वें भाव में उच्च के होते हैं, जो काम की पूर्ति का, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो जिस व्यक्ति को अपने इच्छाओं की पूर्ति करनी हो उसको विचार बहुत अधिक नहीं करना होता है, उसको कर्म करना होता है, कार्य करना होता है। जो व्यक्ति केवल विचार करता रहेगा उसके जीवन में सफलता नहीं होगी। स्थूल नखद द्विजः, मैंने कहा कि नाखून इनके बड़े बड़े हैं। अति मलिन, बहुत साफ सफाई से नहीं रहते, पवित्रता से नहीं रहते, तमोगुणी हैं, रूखा स्वभाव है। तो यहाँ क्या संदर्भ मिलता है कि क्या इनके पास कोई सकारात्मकता नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में ये बाहरी आवरण से कम प्रभावित होते हैं, इनको बाहरी आवरण दिखावा नहीं पसंद है। दूसरी बात, कारकत्व, तो श्रमिक वर्ग पर कारकत्व रखते हैं। कहीं भी आप देखिए कोई व्यक्ति अपने कार्य में रमा हुआ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, फिर भी अपने काम में लगा हुआ है, तो जो भी ऐसा कार्य होगा वो शनिदेव के स्वामित्व में आता है। फिर ऐसा स्वरूप किसका होता है? भिखारी का भी कुछ ऐसा ही स्वरूप होता है। बाहरी आवरण से देखेंगे तो व्यक्ति जो अपने समय की कीमत नहीं करता, जो अपने भाग्य की कीमत नहीं करता, वो बाद में शनिदेव की कृपा से भिखारी भी बन सकता है। तो यहाँ जो अति मलिन शब्द का प्रयोग है, रूखे स्वभाव का प्रयोग है, अशुचि का प्रयोग है, तमोगुण का प्रयोग है, ये बाहरी आवरण से है। जब आप ज्योतिष के आचार्यों को पढ़ेंगे तो उन्होंने वर्णन किया है कि शनिदेव बड़े उच्च कोटि के गुरु हैं। वस्तुतः शनिदेव वैराग्य के कारक हैं। कहाँ उच्च के हैं? वासना के भाव में, 7वें भाव में उच्च के हैं। जिस व्यक्ति ने अपने वासना त्याग दी, नियंत्रण कर लिया, उसका मोक्ष निश्चित है। दूसरा संदर्भ क्या है? जिसके पास दुनिया भर का ऐश्वर्य है, कंफर्ट है, लग्जरियस लाइफ है, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के साधु बन रहा है, तो ये मान लीजिए कि शनिदेव का प्रभाव है। निश्चित रूप से दशा में हो, गोचर में हो, जो भी हो, शनिदेव का प्रभाव है। एक श्लोक से आप शनिदेव को समझिए। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। जो व्यक्ति आपको जीवन की शिक्षा देता है उसका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। किसी विद्यालय में, किसी क्लास में जो व्यक्ति शिक्षा देता है उसका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। जो व्यक्ति जीवन की शिक्षा देता है वो हाथ पकड़ा कर नहीं, जीवन के निर्णय के सफल असफल होने को सिखाता है कि कैसे क्या हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। और जीवन सरलता से नहीं सिखाता। तो शनिदेव सब कुछ तो देते हैं, परंतु इनके कारकत्व में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं होता है। मेरा अपना अनुभव है, शनिदेव का प्रभाव 11वें भाव पर हो तो जातक 2 नंबर का धन नहीं रख सकता, ये आप समझिएगा। तो आज के वीडियो में हमने शनिदेव का स्वरूप और स्वभाव समझा। आने वाले वीडियो में हम ग्रहों का कारकत्व समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें। महादेव।